ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल केंद्र में। मंगल कौन है? सेनापति है। राजा त्रिकोणेश, राजा सूर्य अपने ही घर में 1 वर्ष के बाद आ रहे हैं और पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और उसका स्वयं का नक्षत्र है। तो शुक्र कहाँ बैठा है? ये कर्म ये चतुर्थ भाव में बैठा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये आप समझ लीजिए। जिसके राज्य में राजा मजबूत हो, सेनापति मजबूत हो, प्रजा सुखी रहती है। शुक्र अच्छा हो, धन धान्य का कारक ग्रह शुक्र, वैभव का कारक ग्रह शुक्र अच्छे हों, तो उस स्थिति में पैसे की कोई समस्या नहीं रहती है। दाम्पत्य जीवन यानी अर्थात पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेहतर स्थिति में होती हैं। ये कब से कब तक है? 13 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में है। अर्थात आप धन-धान्य से परिपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले कई महीनों के लिए आप एक नींव इस बीच में 1 महीने के अंदर नींव तैयार करने जा रहे हैं। ये मानकर चलिए। एक बात, समस्याएँ भी हैं, उन पर भी आऊँगा। क्या समस्याएँ हैं? लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टया अगर हम देखते हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल दिखाई दे रही हैं। अब समस्याएँ क्या हैं उसको थोड़ी बहुत समझ लीजिए, उसके फिर मैं इसके बाद में फिर विस्तार दूँगा कि एग्ज़ैक्ट होगा क्या? किस तरीके से होने वाला है? समस्या ये है कि सूर्य 1 वर्ष के बाद आपके कर्म यानी कि आप सब पंचमें सूर्य यानी कि अब संतान भाव में आ गया है। संतान की तरफ से किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य सुनने या देखने को मिलेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर एजुकेशनल क्षेत्र में हैं या पढ़ाई-लिखाई करने वाले विद्यार्थी अगर आप हैं, तो आपके लिए समस्याएँ हैं वो मैं इंगित बाद में करूँगा। पहले मैं बता दूँ अच्छी हैं, क्या समस्याएँ आएँगी, जिससे कैसे निपटना है, ये भी बताऊँगा। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, अगर आपने मैं जो बाद में कहूँगा, उसको फ़ॉलो किया, तो आप शैक्षिक क्षेत्र में आगे निकलती हुई दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल अगर कमज़ोर हो रहा हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सब कुछ शर्तों के साथ होगा, विदाउट शर्त कुछ नहीं होने वाला है। चलिए मैं आगे इस पर बोल देता हूँ कि पहले क्या वो पक्ष है, जिसकी वजह से मैं 1, 2, 3 महीने की वीडियो 3 मिनट की वीडियो में मैं 3 बार लगभग कह चुका हूँ, शर्तें हैं। शर्तें क्या है समझ लीजिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? यहाँ सूर्य आ गए 1 वर्ष के बाद, मान के चलिए आप अपने घर में कई महीनों, कई वर्षों के बाद पहुँचे हैं, पता चला शत्रु आपके घर में बैठा हुआ है, एक और शत्रु की दृष्टि आपके घर में ही है, आप पहुँचते ही असहज महसूस करेंगे। यही कुछ हाल सूर्य के हैं। यहाँ पर सूर्य 1 वर्ष के बाद तो आएँगे, लेकिन पहले से स्वागत के लिए केतु बैठा है, जो कि सूर्य से विपरीत है। राहु की दृष्टि है, सूर्य से विपरीत है। शनि और सूर्य के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। अब इन क्षेत्रों में करना क्या है, वो समझ लीजिए, उसको ठीक किया जा सकता है। खराब होगा, मैं नहीं बोलूँगा, खराब होगा। हाँ, आपकी लग्न कुंडली में अगर सूर्य वाक़ई में खराब हैं, तब तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है, अगर आप सूर्य क्या है? आत्मा कारक ग्रह हैं। आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, ये नहीं मरती। तो अब ऐसी तो शरीर तो मरेगा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अब ये आपकी कुंडली में ना सूर्य की जो स्थिति होगी ना, उससे पता चल जाता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे रहे होंगे या फिर आत्मा कैसी रही होगी। क्योंकि सूर्य उसी आधार पर आपकी कुंडली में आकर के बैठा है। खराब स्थिति में है, तो इस बार समझ लीजिए कि खराब स्थिति में है, तो पिछला जन्म तो मेरा बहुत अच्छा रहा नहीं है। इस जन्म में मुझे बेहतर से बेहतर करना है, अच्छा करना है, बढ़िया करना है। इतना समझ लीजिए। तो अब सूर्य यहाँ पर है, तो अब ये 1 महीने आपके लिए पिताजी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कीजिए। खराब हो सकते हैं क्योंकि सूर्य की दृष्टि है माफ़ कीजिए राहु की दृष्टि है और केतु साथ में बैठा है। लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान दिया, आपने ये सोच लिया मैं पिताजी के साथ में रिश्ता अच्छा रखूँगा, मैं बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे रखूँगा, मैं पॉलिटिकली जुड़े हुए लोगों के साथ रिश्ते अच्छे रखूँगा, मैं शासन से प्रशासन से रिश्ते के व्यक्ति जो हैं उनके साथ रिश्ते अच्छा रखूँगा। यानी कि जो बड़े हैं,
जो मान में, सम्मान में, यश में, प्रतिष्ठा में जो आपसे बड़े हैं उनके साथ रिश्ते अच्छा रखूँगा। ये अगर मनोभाव रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, मैं भरोसे से कह रहा हूँ कि आपके साथ शुभ ही होगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। अपनी राशि में अर्थात बलवान होते हैं, वो तो सूर्य हैं। सूर्य जब अपने सिंहासन पर बैठ जाएँ, राहु क्या, केतु क्या, अन्य ग्रह क्या, सबको तहस-नहस कर देते हैं। सूर्य के आगे किसी भी ग्रह का कुछ नहीं चलता है। सूर्य हैं, तो ये सृष्टि है। सूर्य के बिना कोई न ग्रह, न पृथ्वी, न हम, न आप, न कोई प्राणी, कोई कुछ नहीं है। सूर्य सब कुछ है। सूर्य अपने सिंहासन पर बैठेंगे, शुभ करेंगे। बशर्ते आपको लेज़ीनेस छोड़ना होगा। ऐसे लोगों से दूरियाँ रखनी होंगी जो आदतन ठीक नहीं है। राहु, शनि, केतु के द्वारा चंगुल में नहीं फँसना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना मैं बोलूँगा। आगे और क्या कुछ होगा इस पर चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। सूर्य की रोशनी यहाँ पर जा रही है। एकादशस्थ सूर्य वो भी कुंभ राशि का हो, शुभ फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ सूर्य केंद्रात परम पणफरम कहा गया। पणफर भाव का जो सूर्य होता है, राहु होता है, वो शुभ फल देता है। क्या शुभ फल देगा ये समझ लीजिए। धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, सोर्स ऑफ इनकम को अच्छा रखेगा। राहु वहां का सोसाइटी में आपका मान सम्मान को बढ़ाएगा। ये राहु अप्रत्याशित फल आपको देगा, अप्रत्याशित धन आपको देगा, अप्रत्याशित लाभ आपको देगा और प्रतिष्ठा आपको ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राहु इस स्थिति में बहुत ही अच्छा है। सूर्य की रोशनी के द्वारा जो राहु का जो भ्रम है, जो अंधकार है, जो छाया है, उस छाया में रोशनी पड़ेगी। वो रोशनी आप ऐसा डालने की कोशिश करिए कि आप वो रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि उस रोशनी में किसी प्रकार का विकिरण नहीं होना चाहिए। अर्थात आप शुभता का रोशनी डालिए, आप ज्ञान अर्जन कीजिए स्वयं में, आप अच्छा कार्य कीजिए स्वयं में, तो उस भाव से आप राहु पर दृष्टि जाएगी, शुभ होगा, अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन एक पक्ष खराब है, वो ये है राहु और सूर्य और शनि की दृष्टि षष्टक योग है। पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ मतभेद हो सकते हैं, बॉस इत्यादि के साथ मतभेद हो सकते हैं, वो आपके व्यवहार की वजह से, अन्यथा नहीं। आप अपने व्यवहार में अगर मलिनता लेकर के आएँगे, उदासीनता लेकर के आएँगे, आप अपने आप को सुपीरियर समझ करके सामने वाले को अगर आप कमज़ोर समझने की भूल करेंगे, तो आप अपने से बड़े, अपने से बुजुर्ग, अपने से विद्वान और पिताजी सदृश या फिर पॉलिटिकल लोगों से आप नुकसान उठाएँगे। उनसे लाभ जो मैं बोल रहा था पहले, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। अतः आपसे ये एक उपाय करने की स सलाह मैं दूँगा कि आपको सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य की उपासना कैसे करते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र नामक पाठ करना पड़ेगा आपको। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य राजा है, राजा को डिसिप्लिन अनुशासन पसंद है। अनुशासन पसंद होने के कारण आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, अन्यथा ये राजा आपको नुकसान पहुँचाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी, यानी कि कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ये बात आपको समझना पड़ेगा। उपाय मैंने आपको बताया और ये जो समय है 13 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच का है। इस बीच में आप अपने भ्रम को, अपने प्रपंच को, अपने संदेह को, अपने दुविधा को, अपने अविश्वास को, अपने अ, आस-पास के जो ज़हरीले लोग हैं उनसे या फिर आपका अच्छा ये जो प 7-8 आपको सितंबर को चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण में भी आपके लिए अगर आप अपने आचार-विचार अच्छा रखेंगे तो शुभ रहेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों से दूर दुविधा को, संदेह को, अविश्वास को दूर करने का समय है, ये समय। सीढ़ियाँ हैं, आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, पृथकता को दूर करने के लिए है, अकस्मात धन लाभ का समय है, विकृति को नष्ट करने का समय है, संक्रमण काल नहीं है ये आपके लिए विधर्मी लोगों का साथ निभाने का समय भी नहीं है, उद्दंडता दिखाने का समय भी नहीं है, ढीठता या अभद्रता दिखाने का समय भी नहीं है। ये समय शुभ है, आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, ये तो मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताया है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।